नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। हरियाणा में तो वो पिछड़ी रही है, यानी कि बहुमत से दूर है। त्रिशंकु विधानसभा की गुंजाइश बन रही है। महाराष्ट्र में भी उसको चोट लगी है, यानी कि जितनी पहली सीटें वो जीती थी 122, उससे कम सीटों पे वो बढ़त लिए हुए हैं। उस महाराष्ट्र और हरियाणा के अलावा यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी उसके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जिन 11 सीटों पे विधानसभा का चुनाव बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें से 9 पे बीजेपी थी, 1 पे सपा और 1 पे बसपा। लेकिन अब जो खबर आ रही है, उस खबर के मुताबिक बीजेपी 6 सीटों पे आगे चल रही है, बाकी सीटों पे कांग्रेस, सपा और बसपा चल रही है। बाकी डिटेल जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अंकुल कि किन किन सीटों पे बीजेपी आगे है और किन किन सीटों पे जो है कांग्रेस, सपा और बसपा। अंकुल, देखिए सर, अमूमन 9 सीटें थीं बीजेपी के पास पहले। अब जाहिर सी बात है, गंगोह की सीट थी जो पहले बीजेपी के कब्जे में थी, लेकिन अब जो आ रही है उनके नोमन मसूद हैं, वहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी, वो वहाँ से आगे चल रहे हैं। और प्रतापगढ़ पहले से ही अपना दल के पास था, वो चल रहा है। और सपा के खाते में थी रामपुर की सीट, वो आजम खान से। अब उनकी जगह डॉक्टर तजीन फतमा है, तो वो आगे चल रही हैं वहाँ से। और ऐसे ही एक सीट यहाँ की जो बलहा की, वो ऐसी में थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपना सही बनाया, अपना हिसाब, जो पहले उसके पास थी। लेकिन ये जो अभी 1-2 सीट, ये गंगोह वाली सीट है, ये इसके खाते से निकल रही है। यहाँ पे पहले प्रदीप सिंह से पहले, ठीक है, गोविंद नगर की सीट पे पहले बीजेपी थी, इस बार भी बीजेपी ही आगे है। और यदि मानिकपुर की बात करें तो मानिकपुर में भी पहले बीजेपी थी, इस बार भी बीजेपी ही आगे चल रही है। प्रतापगढ़ में अपना दल था, अपना दल ही आगे चल रहा है। लेकिन जैदपुर में जो है समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और जलालपुर, जो पहले ये जलालपुर सीट पहले बसपा के पास थी, यहाँ से इस बार भी बहुजन समाज पार्टी आगे है। और बलहा की सीट पे जो है बीजेपी आगे है। और एक जो सीट और है वो है घोसी, वहाँ पे बीजेपी लीड ले रही है। तो यानी कि जो बीजेपी के सामने चैलेंज था कि वो, लेकिन सर घोसी वाली सीट में मुझे लगता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी वो उन्हें टक्कर दे रहे हैं। तो अब देखिए, अभी तो लीड की बात है, आगे पीछे रिजल्ट तो भी सामने आया नहीं है। लेकिन यदि बीजेपी की 1 या 2 सीट भी उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है, अभी तो वैसे 5 सीटें उसकी कम होती हुई सी दिख रही है, 4 सीटें, 1 भी सीट 2 सीट कम होती है, तो निश्चित रूप से विपक्षियों को मौका मिल जाएगा, उनको ऑक्सीजन मिल जाएगा वार करने का। क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें घट रही है, हरियाणा में बीजेपी की सीट घट रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घट रही है, तो फिर विपक्षी क्यों न वार करे। और फिर जो सहयोगी दल है, इतना ही नहीं होता है, जो सहयोगी दल होते हैं उनको भी वार करने का मौका मिल जाता है। महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं कुछ इसी तरह की आ रही है। तो फिलहाल यूपी से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट जब आता है तो क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।